गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सब खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि वहाँ एक खूनी भूत रहता है, जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। हवेली के चारों ओर खौफ का साया था। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमित था, जिसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वो हवेली की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जब अमित हवेली के पास पहुंचा तो अंधेरे में वो सन्नाटा उसके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो अंदर चला गया। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे और पुरानी चीजें बिखरी हुई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अमित ने अपने कैमरे से तस्वीर ली और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से जाने दो। वो चौंक गया और तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसे एक साया नजर आया। साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अमित की सांसें थम गई। वो समझ गया कि ये वही खूनी भूत है। वो भागने लगा, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वो घबराकर दरवाजे को खोलने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। साया उसके करीब आ रहा था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर क्रोध था। तुमने मेरे रहस्य को छेड़ा है, भूत ने कहा। तुम भी मेरी तरह इस हवेली में फंस जाओगे। अमित ने डर के मारे चीख मारी और एक जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। वो बाहर भागा और सीधे गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने सभी को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि यह सिर्फ एक भ्रम था। अमित ने तय किया कि वो फिर से हवेली जाएगा, लेकिन इस बार अपने दोस्तों के साथ। कुछ दिन बाद अमित और उसके 4 दोस्त राघव, सिया, मोहन और नीता रात में हवेली पहुंचे। सबने मिलकर एक योजना बनाई कि वे उस भूत का सामना करेंगे। जैसे ही वे अंदर गए, सब कुछ वैसा ही था जैसा अमित ने पहले देखा था, लेकिन इस बार वे सभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। एक बार फिर भूत की आवाज गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सिया ने कहा। हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। भूत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। मुझे धोखे से मारा गया और अब मैं इस हवेली में कैद हूं। सभी दोस्त हैरान थे। मोहन ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं भूत भैया? भूत ने कहा, अगर तुम मेरे खून से बने तोहफे को लेकर आओगे तो मैं इस जगह से मुक्त हो जाऊंगा। दोस्तों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक पुराना मंदिर खोजा जहां एक पुराना खंडर था। वहां से एक प्राचीन कलश मिला, जिसमें एक खून का निशान था। इसे लेकर वे हवेली वापस आए। जैसे ही उन्होंने कलश को हवेली के बीच में रखा, सब कुछ हलचल में आ गया। भूत ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। भूत ने कहा, धन्यवाद। उसने कहा, अब मैं इस बंधन से मुक्त हूं। और उसके साथ ही हवेली का अंधेरा छट गया। अमित और उसके दोस्त राहत महसूस कर रहे थे। भूत ने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मुक्त किया।
अब मैं शांति से रह सकता हूं। आह 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 आह। इसके बाद भूत धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली की भयानकता भी खत्म हुई। गांव वाले हैरान थे जब उन्होंने देखा कि हवेली अब सामान्य हो गई है। अमित और उसके दोस्त ने सभी को सच्चाई बताई। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की सराहना की और खूनी हवेली की कहानी अब एक वीरता की गाथा बन गई। अमित और उसके दोस्त फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक नई कहानी बनाई, एक ऐसी कहानी जो डर को मात देती है और साहस को उजागर करती है। अब हवेली को लोग एक अच्छी जगह मानने लगे हैं।